इसको घड़ी को अगर ऐसे करेंगे तो क्या कितना समय आएगा, कितना वास्तविक समय होगा, इसको कहेंगे क्या, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर मोड। अगर ऊर्ध्वाधर में अगर क्वेश्चन आता है तो समझ जाइए कि वो दर्पण में ऐसे जो है शीशा में, आईना में, मिरर में क्वेश्चन दे रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद में अगर पूछेगा 36, तो 36 में आपको वाटर प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। ये देखिए यार, बाटी है ना, ये कटोरा में, इसमें जल प्रतिबिंब लाए हुए हैं, ठीक। कहा घड़ी में बोले उल्टा, घड़ी में जैसे बोले उल्टा, मतलब वो 36 बोल रहा है, इसका मतलब वो कहाँ लगेगा, ऊर्ध्वाधर में लगेगा, यानी कहाँ लगेगा, वर्टिकल में लगेगा, यानी कहाँ लगेगा, वो आपको दर्पण में लगेगा, यानी वो इसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, दर्पण शीशा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नमस्कार मित्रों, आज हम इसमें इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का कौन चैप्टर, क्लॉक चैप्टर। क्या, क्लॉक। ऐसा पढ़ेंगे ना जो पूरी यूट्यूब पर कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा, इस स्तर से हम पढ़ाएंगे। क्लॉक मतलब घड़ी है, देख रहे ना, हम घड़ी साथ में लेके आए हैं घड़ी चैप्टर में। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, ये बेसिक से लेके इसमें 4 टाइप का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। माने दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण का कोण निकालना, दर्पण के जो जो प्रकार होगा वो उसको पढ़ना, उसके बाद कोण निकालना, उसके बाद समय निकालना, और लॉस एंड गेन पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, दूसरा नंबर में कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, ज्ञात करना। और क्या पढ़ेंगे हम लोग तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे आपको समय ज्ञात करना। और चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे लॉस एंड गेन, यानी कि तेज और धीमा, तेज या धीमा, ठीक है। ये आपको यूपीएससी तक का मटेरियल आ जाएगा, क्योंकि यूपीएससी 24 यानी 2024 में क्वेश्चन लाने वाला था। अब वैसे लगा भी दूंगा मैं इसमें एडिटिंग में, तो वहां से इधर से क्वेश्चन आया हुआ है, समय ज्ञात करने से, इधर से इस सब में आया हुआ है। और यूपीएससी ही नहीं, विभिन्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए इसको एकदम खखोड़ के पढ़ेंगे, एकदम घोर खार के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दर्पण प्रतिबिंब से। ये हुआ टॉपिक का नाम। अब पढ़ेंगे क्या हम लोग, दर्पण, दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब जो होता है, दर्पण प्रतिबिंब 2 प्रकार का है। कितना प्रकार का है, 2 प्रकार का है। कितना प्रकार का है, 2 प्रकार का। पहला का नाम है वर्टिकल मोड, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। दूसरा का नाम है हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल मोड, यानी क्षैतिज, ठीक है ना। यानी दर्पण प्रतिबिंब में कितना प्रकार, 2 प्रकार। कौन कौन, एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, जो दर्पण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, दर्पण के अंतर्गत। मान लीजिए कि क्वेश्चन देगा, ये देखिए यार दर्पण है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, दर्पण होगा। तो इस दर्पण में मतलब कि क्या क्या, दर्पण में इसको घड़ी को अगर ऐसे करेंगे तो क्या कितना समय आएगा, कितना वास्तविक समय होगा, इसको कहेंगे क्या, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर मोड। अगर ऊर्ध्वाधर में अगर क्वेश्चन आता है तो समझ जाइए कि वो दर्पण में ऐसे जो है शीशा में, आईना में, मिरर में क्वेश्चन दे रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद में अगर पूछेगा 36, तो 36 में आपको वाटर प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। ये देखिए यार, बाटी है ना, ये कटोरा में, इसमें जल प्रतिबिंब लाए हुए हैं, ठीक। क्या, जल, ये जल से देगा। और ये देगा आपको, किससे देगा, ये देगा आपको दर्पण से। दर्पण यानी आईना, आईना यानी शीशा, हमारा देहाती भाषा में, ठीक है ना। ई पानी, जल, पोखरी में ना देखे थे, जो पोखरी में जो हम लोग देखते हैं, पोखरी के ऊपर में खड़ा होते उल्टा प्रतिबिंब बनता है,
ये सब के बारे में क्वेश्चन देगा। अब इसका हम फॉर्मूला देते हैं, बहुत इजी ट्रिक से बनेगा, बहुत जल्दी सटासट ये सॉल्व हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल मोड का 1160। 1160 तब लगेगा जब मिनट, घंटा और मिनट में टाइम रहेगा। कितना में रहेगा, घंटा और मिनट में रहेगा। जबकि सेकंड में अगर आएगा तो 11 59 और 60 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा घंटा, मिनट और सेकंड साथ में रहेगा तब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। एकदम इजी ट्रिक। इसके बाद में कैसा भी रहेगा क्वेश्चन, वो उसको आप 1 सेकंड में तोड़ सकते हैं सिर्फ इस फॉर्मूला के माध्यम से। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूला को लिखिए। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल मोड में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोड में 17 90 का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। कहां लगाएंगे, घंटा और मिनट में। और जब हमारा सेकंड में रहेगा तो 17 79 और 90 लगाएंगे। जब ये रहेगा घंटा रहेगा, मिनट में रहेगा और सेकंड में रहेगा। ठीक है ना, ये तीन जगह पर रहेगा तो उसको हम लोग लगाएंगे। तो अब इसमें से हम लोग सवाल करना स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, तब आके तुम अटल पटल क्या बोल रहे, तू रखता था ना यार, नहीं है। जाओ, अजीब यार हाल है आदमी लोगों का। स्टडी यहाँ क्लास करा रहे, ऊपर से जो है अटर पटर आके बोल रहा है। तो ये ठीक है क्या, ये फॉर्मूला हो गया, इसका सूत्र हो गया। ठीक है ना, सूत्र अगर दर्पण में रहेगा तो इसका सूत्र हो जाएगा। अगर ये जल में रहेगा तो इसका सूत्र हो जाएगा। हाँ, इसका एक कॉन्सेप्ट और याद रखिए, कॉन्सेप्ट 1, एक कॉन्सेप्ट ये और याद रखिए कि इसमें क्या होगा। सवाल तो पहले बाद में जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि जब तक क्षैतिज या जल प्रतिबिंब, क्षैतिज या जल प्रतिबिंब न कहा जाए तब तक उसमें हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर ही उपयोग होगा। ऊर्ध्वाधर का फॉर्मूला ही उपयोग होगा। ठीक है, इतना दिमाग में रहना चाहिए। जब तक क्षैतिज ना कहा जाए, जब तक जल दर्पण ना कहा जाए, तब तक उसमें किसका प्रयोग होगा, तब तक उसमें जो है आपको ऊर्ध्वाधर का ही प्रयोग होगा, यानी दर्पण का ही प्रयोग होगा, यानी शीशा का ही प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम एक फार्मूला पे अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन है 4:20 हो रहा है, मान लेते हैं या देखिए 4:20 हो रहा है ना, 4:20 हो रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए पहले आप लोग, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटाते हैं। जो उतार लिए होइएगा ठीक है, नहीं उतारे होइएगा उसका गारंटी मेरा नहीं है, हमारा काम है पढ़ा देना। अब भैया यहाँ नचनिया का वीडियो होता लोग लाइक मार देता, लेकिन ये स्टडी का वीडियो है, ज्ञान का वीडियो है, उतना ज्ञान प्रसार नहीं होता है। तो ये क्या चीज है, आपको यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं किसका मोड, एक फार्मूला ला रहे हैं। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में अभी हम लोग है, दर्पण प्रतिबिंब से हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। अब क्वेश्चन पहले तो पढ़ लिया, आप तो क्वेश्चन करेंगे तब ना समझ में आ जाएगा। 4:20 पे घड़ी में कितना हो रहा है, देखिए 4:20। एक घड़ी में 4:20 समय हो रहा है, तब उस घड़ी को ऊर्ध्वाधर या दर्पण में देखने पर समय
क्या होगा? अगर किसी घड़ी में 4:20 समय हो रहा है, तब उस घड़ी को ऊर्ध्वाधर यानी दर्पण में देखने पर क्या होगा? समय कितना होगा? अब यहां पर हम आपको कंसेप्ट तो कराएंगे, फॉर्मूला अचीव करेंगे। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला क्या दिए थे हम लोग? 11:60 से माइनस करना है, तो 4:20 को 11:60 से आप माइनस कीजिए, 40 आ जाएगा। और यहाँ पर 7:40 आंसर क्या आ जाएगा? अगर घड़ी में 4:20 हो रहा है, उसको ऊर्ध्वाधर यानी कि दर्पण में देखा जाए तो वो 7:40 समय होगा। कितना होगा? 7:40 का समय होगा। क्या यह सही है? क्या यह सही है? ये फॉर्मूला सही है? तो इसको हम लोग आजमा रहे हैं। देखिए 4:20 के आसपास ही है। अब अपने घड़ी में देख सकते हैं, अब देख सकते हैं 7 बजने का टाइम जा रहा है, इसको 12 मानेंगे। देख रहे हैं एक्यूरेट आंसर आ रहा है। चलिए नहीं देखिए, ऐसे देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। आप छोड़िए हॉरिजॉन्टल में, पहले आप क्या? ऊर्ध्वाधर में ही, ऊर्ध्वाधर में ही क्या है? ऊर्ध्वाधर यानी दर्पण में ही, दर्पण या ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में ही। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन देंगे लगातार। 1 3:10 हुआ हो तब टाइम बताइए। दूसरा 6:30 हुआ हो तब टाइम बताइए। तीसरा 10:20 हुआ हो तब टाइम बताइए। चौथा 11:10 हुआ हो तब टाइम बताइए। 5 12:06 हुआ हो तब टाइम बताइए। आप चलिए यहाँ 11:13 हुआ हो तब टाइम बताइए। दर्पण में कितना होगा घड़ी का? 7 12:10 हुआ हो तब कितना होगा? 8 10:12 होता हो तब आंसर क्या होगा? घड़ी में उल्टा देखने पर क्या होगा? 11:11 पर जब घड़ी के दर्पण में उल्टा के देखा जाएगा, दर्पण में देखा जाएगा घड़ी को, तो क्या होगा? और 12:16 पर 16:08 पर देखने पर क्या होगा? आपको मैं सूत्र फॉर्मूला पहले लिखा चुका हूं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिए फटाफट, क्योंकि जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ गया होगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। जब तक आप लोग आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम मिलेगा। 1 मिनट नहीं, कम से कम 5 मिनट का टाइम अपने वीडियो को पॉज करके आप रख सकते हैं, और उसके बाद आप लोग बनाइएगा, आंसर दीजिएगा। बाकी तो हम बना के दे ही रहे हैं। चलिए आप लोग बना के दिखा दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3:10 अगर किसी घड़ी में टाइम हो रहा हो, तो उसको दर्पण में देखने पर, मान लेते हैं कि ये घड़ी है, इसमें 3:10 हो रहा है, उसको दर्पण में देखने पर उसका समय कितना होगा? कितना होगा वो टाइम? घड़ी को उसमें दर्पण में देखने पर कितना होगा? तो 3:10 हो रहा है, तो उसको दर्पण में देखने पर कितना होगा? फॉर्मूला 11:60 से घटाएंगे कितना को? 3:10 को। कैसे घटाएंगे? 50 आ जाएगा, और इनमें कितना आ जाएगा आंसर? 7 में से 8:50 एक आंसर। दूसरा देखते हैं, 6:30, 11:60 में से 6:30 को घटाएंगे 5:30, ठीक है, 5:30 पे होगा, ठीक है। उसके बाद में 11:60 10:20 को घटाना है, कितना हो जाएगा? 40, कितना होगा? 1:40, ठीक है। उसके बाद में 11:60 से 11:10 को घटाएंगे
अब ई कैसे घटेगा? ये जब 0 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा? 50। 0 कहाँ होगा? 12 में होगा। घड़ी 0 कब होगा? जब 12 पे आएगा। तो ये कितना टाइम हो जाएगा? 12:50। ठीक है, चलिए 12:06 है। तो इसको कैसे घटाइएगा? 11 है तो 11:40, 12 को 0 मानेंगे, यहाँ 0 माने है ना, कॉमा, सॉरी 11:60 से न घटाना है, और यहाँ 6, तो ये कितना हो जाएगा? 0 में से जाएगा 11, तो 11 उतर जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 54। 11:54 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से घटाइएगा 11, 11 आ जाएगा घट के। 0 में से 11 घटेगा तो भैया 11 ही ना घटेगा, 11 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 12:06 जो घड़ी पे देखेंगे तो 11:54 दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो वही फॉर्मूला, 11:60 माइनस 11, 13 कितना? 47, यहाँ 0, 12:47 टाइम होगा। फिर यहाँ 11, यहाँ 0, 10, यहाँ 11, 60 से माइनस कर देंगे, कितना है? 11:50। फिर यहाँ पर अब जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 11:59 और 60। 11:59 और 60, 11:59 और 60, तो 10, 12, 23 घटाते चलिए। 1:59 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 जाएगा, यहाँ पर 57, 57 में से 10 जाएगा 47, इधर कितना बच जाएगा? तो 7, 23 में से 30 में से 7, तो 57, 23 है ना, 60 में, तो 60 में से 20 जाएगा, कितना आएगा? 40, 40 में 3, 37, 1:47 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 11:11 तो 11:40, 11:59 60, 11:59 60। अब यहाँ पर से 11, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 11 घटेगा तो 59 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया? 40, और 40 घटेगा, 40 में से इधर में से 8 है 48, और यहाँ पर फिर 11 है, तो 12:48 और ये क्या बोलते हैं 49 सेकेंड। ठीक, यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर वही 11:59 60। फिर यहाँ 12 बज के, तो 12 को 0 बनाएंगे, यहाँ 16, फिर यहाँ पर 8 काटेंगे, यहाँ 52 आ जाएगा। यहाँ पर 16 में से जो है, जैसे यहाँ से 6 जाएगा 53 आ जाएगा, और 53 में से फिर 10 जाएगा 43 आ जाएगा, यानी 12:43 52 सेकेंड। ठीक, ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम समझाए हैं, कौन बोला? क्षैतिज यानी दर्पण प्रतिबिंब, ये सॉरी क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब। क्या पढ़ा है? जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब को आप फिर देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला तो पहले ही लिखा चुके हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा अभी तक? चलिए, माइक आज नहीं है मेरे पास में, अगर डिजिटल बोर्ड होता ना तब देखते कितना गजब का जो है यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को लाते हैं। खैर छोड़िए, चलिए कौन क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन का नाम है ऊर्ध्वाधर, है ना? अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपको दूसरा वाला क्षैतिज यानी जल प्रतिबिंब। अब टाइम कितना हो रहा है? 4:30 पे। यदि किसी घड़ी में समय 4:30 हो रहा है तब
उस घड़ी को क्षैतिज दर्पण यानी जल प्रतिबिंब में देखा जाए तब कितना बजेगा। यदि किसी घड़ी में 4:30 समय हो रहा है, तब उस घड़ी को क्षैतिज दर्पण में जल प्रतिबिंब में क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो वो घड़ी में कितना समय होगा। जल प्रतिबिंब मतलब ये जो बाकी देख रहे हैं ना, इसमें प्रतिबिंब बनता है। पानी में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। पुखरी में जो देखे होइएगा प्रतिबिंब बनेगा पेड़ का, पौधा का। तो वो जो प्रतिबिंब में अगर घड़ी को उल्टा देखा जाए तो उसमें कितना बजेगा टाइम, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो हमने फार्मूला पहले ही जब वीडियो बना रहा था शुरुआत में हम वीडियो फार्मूला दिए हैं। क्या फार्मूला है उसका? 17:90, ठीक है। अब कितना है? 4:30। तो 4:30 हो रहा है, ये कितना हो जाएगा? 60 और 17 में से 13:60। इसको 24 घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा जी नहीं। और ये 60 है तो ये मिनट आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? 14। ये क्या बच जाएगा? 14। कितना हो गया ये? एक तई जो है 17:90 से जैसे इसको माइनस किया 13 आ जाएगा। 13 बजेगा तो हम लोग 24 घंटा में नहीं 12 घंटा में देखेंगे, क्योंकि आंसर जो है कभी भी जब जो एग्जामिनेशन हॉल में देखेगा 24 घंटा में नहीं 12 ही घंटा में आता है। 24 घंटा बोला था कंप्यूटराइज क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। इसमें का जो आता है ज्यादातर 12 घंटा का आता है। तो उसमें क्या करना है अपने को? ये 13 घंटा है। अब प्लस ये कितना आया? 60 मिनट आया। 60 मिनट बराबर 1 मिनट होता है, तो कितना हो जाएगा? 14 बजेगा। 14 बजेगा भैया, कितना बज जाएगा? तो 3 बजता है तो कितना? 15 बजेगा तो 3 बजता है, तो 14 बजता है तो कितना बजेगा? 2 बजेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 बजेगा। 2 बजेगा, ठीक है। यदि अगर 4:30 पर हो रहा है घड़ी में समय, 4:30 घड़ी में समय हो रहा है, और उसको अगर जल प्रतिबिंब में देखा जाता है तो कितना बज जाएगा? वो जल प्रतिबिंब में 2 बजेगा। फार्मूला कितना है? 17:90। सीधा 1 सेकंड में क्वेश्चन लगाना है। 1 सेकंड में सिर्फ फार्मूला खाली लगाना है, बस क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। फार्मूला लगाना है, आंसर फेंक देगा वो। चलिए इसी पे जो है अब हम फिर 5 क्वेश्चन देते हैं। पहला 12:06 पर जल प्रतिबिंब में देखा जाता है, क्या होगा। दूसरा 1:03 पर जल प्रतिबिंब में देखा जाता है, क्या होगा। तीसरा 2:40 12 सेकेंड पर जल प्रतिबिंब में देखा जाता था, क्या होगा। चौथा 1:20 15 सेकेंड पर अगर घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखा जाता है तो क्या होगा। पांचवा 2:13 12 सेकेंड होगा तो उसको जल प्रतिबिंब में देखा जाएगा तो क्या होगा। आप लोग आंसर अभी समझ लिए हैं, फटाक से इसको पहले उतारिए और उसके बाद इसको बना के दिखाइए फटाफट। 2 इस पे बनेगा, 2 जो है उसका दूसरा सूत्र जो दिए हुए। चलिए अब बनाना क्या वेट क्या करना है आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा भैया, चोरी नहीं कीजिएगा आंसर देने से। ये नहीं सोचिएगा कि कमेंट में आंसर दे देंगे तो इसका जो है वैल्यू बढ़ जाएगा। देखिए आप बहुत छोटा क्रिएटर है, देख रहे पसीना ना मेरे पास फैन है ना कोई ऐसा सिस्टम है, क्या करे। चलिए 12:40 12:06 अगर किसी घड़ी में समय हो रहा है 12:06 तो उसको जल प्रतिबिंब में देखा जाएगा तो उसमें कितना समय होगा, जल प्रतिबिंब में कितना टाइम होगा। तो बस फॉर्मूला लगाइए 17:90 से माइनस करेंगे 12:06 को। 12:06 को जैसे माइनस करेंगे तो 90 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा भैया 84। और इधर कितना आएगा घटेगा तो 17 में से यहाँ 5 बजेगा। अब एक काम रुकिए, एक मिनट वेट कीजिए। सोचिए कि 12 में से जब जाएगा तो ये तो 6 बज गया, जब 84 है तो 84 कितना 60 मिनट का होता है, तो कितना हो जाएगा ये 24, यानी 6 बज जाएगा, 6:24। इसका टाइम कितना हो जाएगा 6:24 होगा। ठीक है, समय समझ में आया आंसर कि नहीं समझ में आया। 6:24 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 5 बजा है 84 है, 84 मतलब कि 60 सेकंड हो गया, मतलब 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट जुड़ेगा तो 6 बजेगा, 6 बजने के बाद हो गया 4 है तो 4 6:24। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या 17:90 1:03 है, 1 बज के कितना है 3 मिनट, कितना आ जाएगा ये 87, ये कितना होगा 16,
क्या 16 बजेगा? जी नहीं, 16 बजेगा तो 4 बजेगा, ठीक है, 4 बज जाएगा, और एक ही क्या हो जाएगा, 5 बज जाएगा। अब इसमें से 27 यानी 5:27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:27 होगा। जल प्रतिबिंब में देखने पर अगर किसी घड़ी में 1:03 पर समय हो रहा है, उस घड़ी को अगर जल प्रतिबिंब में देखा जाएगा तो उसको 5:27 में उसका टाइम आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी वगैरह में बहुत ही देता है। चलिए अब देखते हैं, इसमें सेकंड में आ जाएगा। अगर किसी घड़ी में 2:40 हो रहा है, तो 2:40 हो रहा है, तो उस घड़ी को जल प्रतिबिंब में देखा जाएगा तो कितना समय होगा? तो देखिए 17 माइनस के यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 है तो 40 के यहाँ पर कितना रहेगा, 79 89 और यहाँ पर 90। ठीक है, माइनस करेंगे, 90 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो 90 में से 2 किलो 88, 88 में से 78, 78 एन्ने वालो एन्ने कते बचलो, तो एन्ने यहाँ के बच गए कितने, तो ये जे है 89 में तो ये हो जाता 49, और 49 यहाँ पर कितने होते थे 15, तो 15 बजेगा मतलब 3:59, 3 बजेगा, 3 बज जाएगा। और यहाँ पर 59 है, यहाँ पर 78 है, तो इसमें से चला जाएगा एक, तो ये कितना बजेगा? 3:50 हो जाएगा। 3:50 बज के कितना सेकेंड आ जाएगा? 3:50 बज के ये 18 सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया 3 बज रहा है, घंटा का साइन है, ये मिनट का टाइम है और ये सेकंड का टाइम है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइएगा। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो फिर कमेंट में बताइएगा, फिर दूसरा तरीका बताएंगे उसका। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोल रहा है? 2:13 और 12 सेकेंड पर अगर किसी घड़ी में टाइम हो रहा है और उसको अगर जल प्रतिबिंब में देखा जाएगा तो कितना समय होगा? तो उसमें कितना होगा? 17 79 और 90 से घटाएंगे, जैसे 12 घटेगा तो फिर कितना आ जाएगा इसमें? सॉरी, यहाँ 15 था ना, हो यहाँ 15 था, ये 12 था। चलिए इसको आप कर देते हैं, इसको 12 कर देते हैं, 12 ये था तो 12 करिए देते हैं। ठीक है, काल्पनिक था, यहाँ 15 कर देते हैं। चलिए यहाँ 15 में से जैसे ये घटेगा, 90 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 90 में से 5 गेलो तो होलो 85, 85 में से 10 गेलो 75, 75 आ गेलो इन्ने, और इन्ने में जो हो 79, 79 में से 3 गेलो 89 में से 3 जाएगा तो 86, 86 में से 10 जाएगा 76, तो 76 इन्ने आ गया। और इन्ने बच जाएगा कितना? 17 में से 2 गया 15, 3 बजेगा यहाँ, 3 बज के यहाँ पर कितना आ जाएगा? जैसे मिनट को सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 76 है ना, तो 76 को जब करेंगे तो 1 मिनट हो जाएगा, यानी कि 76 मिनट यानी 1 मिनट, 1 और 1 मिनट इधर आ जाएगा। 76 और 1 इसका जब जुटेगा तो ये 76 में से जब ये मतलब कि 76 में 60 15 आ जाएगा, 15 यहाँ पर ये हो जाएगा 77, 77 है, 77 को 60 से नीचे करेंगे तो 77 में से 60 जाएगा तो 17 बचेगा, तो ये 1 बजेगा, 3 बज के 1 मिनट, और ये 77 में से कितना बच गया? 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 3 बज के 1 मिनट 17 सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। ये तो हो गया ये कॉन्सेप्ट, अब इसका कॉन्सेप्ट दूसरा वाला है। तो इसके बाद में ये दर्पण प्रतिबिंब से आपका बुखार पूरा छूट जाएगा। कभी भी कहीं भी एग्जाम में आएगा, ये 2 वर्ड फॉर्मूला खाली याद हो गया, इससे आपको जो है एकदम कोई भी कैसा भी क्वेश्चन कितना टफ बना जाए एग्जामिनर, अगर दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है तो वो एक भी अगर आपसे छूट गया तो फिर आप हमको बता दीजिएगा, सिर्फ इतने देर से। ठीक है, बशर्ते यही है कि आपको कॉपी पे बजाते लिखना होगा, कंसिस्टेंसी से, मतलब कि डेली बाय डेली उसको पढ़ना होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा डेली देना होगा। एक यही टॉपिक नहीं दीजिए, जितना टॉपिक है उसका सबको देते चलिए और उसको पढ़िएगा, तभी आपको नॉलेज होने वाला है। नहीं तो इससे बढ़िया भैया को ब्रह्मा जी की भी क्षमता न हो कि थोड़ा पास करा देते। ठीक है, बच्चा पास होता है, किसी टीचर में ये क्षमता नहीं होती है। अभी देखिए रोशन आनंद खान सर में खूब एकदम हो रहा है, पटना इस सब में क्या है, वहाँ बच्चा, आप बताइए कि दोनों में से कौन टीचर पास करा सकता है किसी बच्चे को? है दोनों में दम? जी नहीं सर, हम कहेंगे नहीं। अगर आप पास करा सकते तो फेल स्टूडेंट भी आप गिनाइए ना अपना। बच्चा पढ़ता है तब ना बच्चा पास होता है कि मास्टर को पास करा देगा, आप बताइए ना। चलिए अब क्वेश्चन अगर आएगा, अब क्वेश्चन आएगा कि किसी घड़ी में, किसी घड़ी के, किसी उल्टी घड़ी में, किसी उल्टी घड़ी में, उल्टी घड़ी मतलब ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो गया सीधा ऐसे, तो किसी उल्टी घड़ी में, किसी उल्टी
घड़ी में विजुअलाइजेशन से समझिए, देख के समझ रहेगा। किसी उल्टी घड़ी में 12 नहीं लेते, पहले 2:50 लेते हैं। किसी उल्टी घड़ी में 2:50 समय हो रहा है, समय हो रहा है, तब उस घड़ी को क्षैतिज दर्पण यानी पानी वाला, क्षैतिज दर्पण यानी जल दर्पण में देखा जाता है, तब उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। बहुत सारे विद्यार्थी जैसे देखेंगे तो एक बार दिमाग में लगाएंगे कि किसी उल्टी घड़ी में 2:50 समय हो रहा है, तब उस घड़ी को क्षैतिज दर्पण में देखा जाता है, क्षैतिज दर्पण या जल दर्पण में देखा जाता है, तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। आप लोग सीधा दिमाग लगाइएगा, क्षैतिज दर्पण है मतलब 1790 वाला फॉर्मूला। जी नहीं, 1790 वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, इसको पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। जहां घड़ी में बोले उल्टा, घड़ी में जैसे बोले उल्टा मतलब वो क्षैतिज बोल रहा है, इसका मतलब वो कहाँ लगेगा, ऊर्ध्वाधर में लगेगा, यानी कहाँ लगेगा, वर्टिकल में लगेगा, यानी कहाँ लगेगा, वो आपको दर्पण में लगेगा, यानी वो इसका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, दर्पण शीशा वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो वहां पर कौन फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला कौन लगाएंगे, 11:11 से जैसे माइनस कीजिएगा 2:50 कितना 7 कितना होगा ये 10 मिनट। ठीक, ये आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। किसी उल्टी घड़ी में समय 3:40 हो रहा है, किसी घड़ी में समय 3:40 हो रहा है, तब उस घड़ी को ऊर्ध्वाधर यानी दर्पण में देखा जाए, तब उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, फिर यहाँ जहां उल्टा रहा है वो कहा किसका हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर का आ जाएगा 36 में। ठीक है, देखिए यहाँ लिख के दे रहा है ऊर्ध्वाधर, कोई एग्जामिनर फंसाने अगर चाहेगा तो यही फंसाएगा। यहाँ लिख के दे रहा है ऊर्ध्वाधर, यहाँ लिख के दे रहा है 36, लेकिन आपको यहाँ वो फंसा देगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा सूत्र 1790। अब बस 1790 को क्या करना है, 3:40 से माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा ये 14 बजेगा, 14:50 यानी कि 2:50, क्योंकि हम पहले बताया 12 घंटा का ही कांटा वाला घड़ी में घड़ी होता है, क्वेश्चन इसी से देता है। ठीक है, जहां पर होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब का हर एक सवाल, हर एक टॉपिक, हर एक ऐसा शस्त्र जहां से क्वेश्चन आ सकता है उसको आप तोड़ने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ पे आपको दर्पण प्रतिबिंब खत्म हो गया। अब इसमें क्या, कल हम लोग पढ़ेंगे कोण निकालने का फॉर्मूला, उसके बाद दूसरा दिन पढ़ेंगे हम लोग क्या, आपको समय निकालने का, तीसरा दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉस और गेन का क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपका पूरा क्लॉट चैप्टर का जो भी रोग होगा वो पूरा रोग इसी एंटीबायोटिक से दूर हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आपको सबसे तेज पहुंचे और आप इससे आगे अपना पढ़ाई जारी रखें। हम यहाँ पर मुफ्त में पूरी क्लास देते हैं। हम अपना मतलब कि अगर आप लोग कहीं पे एक अच्छा सेटअप दे सकते हैं तो वहां आकर के हम 1 घंटा का अपना टाइम दे सकते हैं पढ़ाने के लिए। इसीलिए प्लीज, ठीक है, थैंक यू।